सामान्य अध्ययन, MCQs, हिंदी, पाठ 68। पहला प्रश्न। एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन, इवेजन, की वकालत की। 2. यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। 3. इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित्व के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 1, 2 और 3। डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। 2. राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। 3. राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1। बी. केवल 1 और 2। सी. केवल 2 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 3. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? अ. न्यायपालिका एवं विधायिका, लेजिस्लेचर, के बीच शक्ति का पृथक्करण। बी. केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी. भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वाइसराय की शक्तियां। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, निकालता है? अ. भारतीय रिजर्व बैंक। बी. आर्थिक कार्य विभाग। सी. श्रम ब्यूरो। डी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5. आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचार में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक, पार्टिकल डिटेक्टर, आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक, न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। 2. यह डार्क मैटर, कंता उंजिजमत, की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। 3. यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 1, 2 और 3। डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, agreement on agriculture, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures, agreement on the application for sanitary and phytosanitary measures, और peace clause शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं? अ. खाद्य और कृषि संगठन। बी. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन। सी. विश्व व्यापार संगठन। डी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7. निकट क्षेत्र संचार, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, NFC, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. यह एक संपर्करहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युतचुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। 2. NFC उन उक्तियों, डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। 3. संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण, एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 8.
गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदाकदा समाचारों में आता है? अ. मध्य एशिया, बी. मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, सी. दक्षिण पूर्व एशिया, डी. मध्य अफ्रीका। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 9 रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? अ. रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, बी. रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, सी. रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, डी. भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय वर्तमान क्षेत्र राज्य। 1. चंपक मध्य भारत, 2. दुर्गर जम्मू, 3. कुलूत मालाबार। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? अ. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 3, डी. केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी।